गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7वीं कक्षा का पहला अध्याय विज्ञान का, जिसका नाम है पादपों में पोषण। इससे पहले आपने पोषण के बारे में 6ठी कक्षा में पढ़ा था। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि भोजन जो हम खाते हैं वह कहाँ से आता है। जैसे कुछ प्रकार के भोजन जो हम जंतुओं से लेते हैं, कुछ प्रकार के भोजन जो हम पौधों से लेते हैं। वो विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में आपने अपनी कॉपी में लिखा था। और ये पढ़ा था कि कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ जंतु शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, कुछ सर्वाहारी हैं। फिर हमने पढ़ा था कि भोजन से हमें क्या मिलता है, उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। 5 प्रकार के अवयव हमने पढ़े थे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, और इनके क्या कार्य हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाला भोजन होता है। वसा भी हमें ऊर्जा देती है, लेकिन वसा जो है वो अधिक समय लेती है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में। इसलिए कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लिए जाएं अपने भोजन में ज़्यादा वसा के मुकाबले। विटामिन और खनिज हमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देता है। तो इसी के बारे में आज 7वीं क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, पादपों में पोषण। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया है आपको कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब वो घटक हैं जो आपने पढ़े थे भोजन में। और ये घटक जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पोषक। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पोषक क्या हैं, तो पोषक भोजन के वे घटक हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं जिससे हमें ये पोषक मिल रहे हैं। तो सभी जीवों को होती है भोजन की आवश्यकता, क्योंकि उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, रोगों से लड़ने के लिए उन्हें इस प्रकार के अवयवों की जरूरत होती है जो हमें भोजन से मिलते हैं। तो भोजन अति आवश्यक है। तो सभी प्राणी भोजन करते हैं, जितने भी सजीव हैं। तो हमने पढ़ा यह भी है कि पादप जो हैं वो भी सजीव होते हैं। ठीक है, वो भी वृद्धि करते हैं, तो उन्हें भी भोजन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि पादपों में ये भोजन कहाँ से आता है। आप लोगों ने पादपों को भोजन करते हुए तो नहीं देखा कभी। तो उनके अंदर ये जो आवश्यक अवयव हैं, भोजन के घटक हैं, वो कैसे बनते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो भोजन कैसे लेते हैं। ना तो वो हिल सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे खास बात क्या है कि जो भी हम लोग और दूसरे जंतु हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो मुख्यतः पादपों पर ही निर्भर करते हैं, यानी पेड़ पौधों से बने हुए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। यहाँ पर कुछ जंतु ऐसे हैं जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर। शेर जो है वह हिरण को खा रहा है या दूसरे जानवर को खा रहा है। तो जिस जानवर को वो खा रहा है वो भी भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर होता है। जैसे हिरण को खाया तो हिरण के अंदर भोजन कहाँ से आया? पेड़ पौधों से। तो हम कह सकते हैं कि शेर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर है भोजन के लिए। अगर पौधे नहीं होंगे तो हिरण नहीं होगा, हिरण नहीं होगा तो शेर क्या खाएगा। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब पौधों पर ही निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो आज इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं कि पादपों में किस प्रकार का पोषण होता है, कैसे वह भोजन ग्रहण करता है। तो देखिए, पादप ही ऐसे जीव हैं, कैसे, जो अपना भोजन किससे बना रहे हैं? जल का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। बाकी जीव जो हैं उन्हें भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन पौधे जो हैं वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से भोजन बना सकते हैं। तो बाहर से उन्हें भोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, पृथ्वी में जमीन से, मिट्टी में से, जड़ों के द्वारा जल ले रहे हैं और खनिज ले रहे हैं, उसी से उनका भोजन अपने आप उनकी बॉडी के अंदर, उनके शरीर के अंदर बन जाता है। तो
पौधों में जैसा कि हमने अभी देखा कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वे भोजन बनाते हैं अपने शरीर के अंदर। तो ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो उन्हें मिलेगी वायु से और जल पृथ्वी से। अब वो इन पदार्थों का उपयोग कैसे करते हैं इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कैसे ये कार्य होता है, बल्कि अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि ये पोषण की विधि कौन सी है पादपों में, देखते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ये पिछले साल छठी कक्षा में हमने पढ़ा था कि भोजन हमारी शरीर की वृद्धि करता है, मतलब शरीर बनाता है। जैसे ये लिखा है यहाँ पे शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना का मतलब है कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। वृद्धि, जब छोटा है कोई जीव तो वो वृद्धि करके बड़ा होगा। और लिखा है कि क्षतिग्रस्त भागों का रख रखाव करता है। बॉडी में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई इंजरी हो जाए तो उसको ठीक करने में भी सहायता करता है। साथ में ऊर्जा प्रदान करता है। जो हमारी बॉडी काम करती है उसके लिए ऊर्जा चाहिए और वो भोजन से मिलती है। ठीक है, तो ये जो पोषक तत्व हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब मिलकर इन कार्यों को करते हैं। ठीक है, ये सभी पोषकों का कार्य है। तो सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करने तथा इनके उपयोग की विधि है उसको हम पोषण कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बना कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण का अर्थ है कि किसी जीव ने भोजन को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद जब वो हमारी बॉडी के अंदर गया, हमारी इसमें आहार नाल में चला गया, तो वहाँ पे उसका पाचन हो गया। और पाचन होने के बाद जो भोजन के विभिन्न घटक हैं वो हमारे शरीर में रक्त के द्वारा ले जाए गए, जहाँ पे वो उपयोग हो गए। तो भोजन को ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग हो गया हमारे शरीर के अंदर, तब हम कहेंगे कि ये विधि पोषण कही जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, पोषण किसे कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ये आपने लिखना है कि पोषण किसे कहते हैं और याद करना है। ठीक है, पोषक की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब स्वयं बना रहे हैं बॉडी के अंदर। तो कौन बनाता है अपने आप भोजन। पौधे, पादप। तो पादप जो हैं वो अपना भोजन स्वयं अपने बॉडी के अंदर बना रहे हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम कहेंगे कि स्वयं पोषण हो रहा है बॉडी के अंदर, तो स्वपोषण। और इसमें आते हैं पेड़ पौधे। तो जो पेड़ पौधे या कोई और ऐसा प्राणी है अगर वो स्वपोषण करता है तो उसे हम कहते हैं स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं अपने शरीर के अंदर बना लें उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और बाकी जो जीव हैं, जैसे हम हैं या दूसरे जीव जंतु हैं, उन्हें भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे अपना भोजन स्वयं अपने शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें हम कहेंगे विषम पोषी, और उनके पोषण को विषम पोषी पोषण कह देते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा पोषण, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण में हमने पढ़ा कि भोजन को ग्रहण करना, साथ में सिर्फ भोजन को ग्रहण करना ही पोषण नहीं होता, इसका उपयोग भी करना होता है। तो हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। और पोषण के अब हमारे पास दो प्रकार हुए। एक प्रकार जिसमें स्वयं अपने शरीर के अंदर ही पोषण हो रहा है, अपने आप ही पोषक तत्व बन रहे हैं, स्वयं अपने शरीर के अंदर भोजन बन रहा है, तो इसको स्वपोषी पोषण भी बोल सकते हैं या स्वपोषण भी कहा जाता है। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपने शरीर के अंदर भोजन संश्लेषित कर ले उसे स्वपोषण कहते हैं। और इसमें उदाहरण आ जाते हैं हमारे पास पेड़ पौधे यानी पादप। तो ये
जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पोषण है विषम पोषी पोषण। ठीक है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता अपने शरीर के अंदर, जैसे जो जीव जंतु, अन्य जीव जंतु, पादपों को छोड़कर अन्य जीव जंतु जिसमें मनुष्य भी आता है। ठीक है, तो इसमें इनमें भोजन स्वयं अपनी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, इसलिए ये सभी जीव क्या कहे जाएंगे? विषम पोषी। ठीक है, तो ये आज हमने सीखा कि पोषण क्या है और वो कितने प्रकार का है। मुख्य 2 प्रकार का है और मेनली इस चैप्टर में हम पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम स्वपोषण के बारे में इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये पौधे जो अपना भोजन स्वयं कर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर बना लेते हैं, स्वपोषण विधि उसकी उनकी कही जाती है पोषण की, और इन्हें स्वपोषी कहते हैं। विषम पोषी पोषण के बारे में हम ज़्यादा इसमें अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि यह चैप्टर मुख्यतः पादपों के बारे में है।